नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे झारखंड में मंडराए सियासी संकट के बारे में। इन दिनों जो हालात बने हुए हैं, हेमंत सोरेन की विधायकी के साथ साथ बसंत सोरेन की विधायकी पर भी कई सारे सवाल हैं और चुनाव आयोग ने यानी ईसी ने एक पत्र जारी करके राज्यपाल को बहुत बड़ी मदद दी है जो अयोग्यता का मामला है। और वो किस तरीके से बसंत सोरेन के खिलाफ नजर आ रहा है, ये अपने आप में चौंका देने वाला है। क्या सोरेन परिवार के विधायकी पर संकट मंडरा रहा है? क्योंकि इस समय अगर बात करें, सीता सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, तीन मुख्य चेहरे हैं। कल्पना सोरेन को लेकर अचानक से चर्चाएं होने लगी थी कि बसंत और हेमंत के इस्तीफे के बाद यानी इनकी विधायकी जाने के बाद कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन इन सब खबरों से हटकर ईसी ने यह बहुत बड़ा कदम सोरेन परिवार के खिलाफ उठाया। अब चुनाव आयोग ने इस पर अपनी क्या राय दी है? निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन को लाभ के पद के मामले में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने पर राज्यपाल रमेश बैस को अपनी राय भेज दी है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आयोग की राय ऐसे समय भेजी गई जब मुख्यमंत्री खुद भी इसी वजह से विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खतरे का सामना कर रही हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने नई दिल्ली में कहा कि बसंत सोरेन पर राय शुक्रवार को झारखंड के राज्यपाल को भेज दी गई है। भेजे गए पत्र की सामग्री ज्ञात नहीं है। रांची में भवन के एक सूत्र ने भी शनिवार को पुष्टि की कि राज्यपाल को बसंत सोरेन से संबंधित एक सिफारिश प्राप्त हुई है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए और खान विभाग की जिम्मेदारी संभालने के दौरान कथित तौर पर अपने नाम पर पत्थर खनन के पट्टे हासिल किए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के भाई पर एक खनन कंपनी के साथ अपने संबंध की जानकारी छुपाने का आरोप है, जिसमें वह एक निदेशक हैं। दोनों मामलों में शिकायतकर्ता बीजेपी ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत सोरेन बंधुओं को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग की। हेमंत सोरेन के खिलाफ बने रहने को लेकर अटकलों के बीच बैस 2 सितंबर को दिल्ली गए और 8 सितंबर को रांची लौट आए। दिल्ली जाने से एक दिन पहले एक बैठक में राज्यपाल ने सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विधायक को आश्वासन दिया था कि वह जल्द मुख्यमंत्री के बारे में सभी आशंकाओं को दूर करेंगे। झारखंड में राजनीतिक संकट पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ था। लाभ के पद के मामले में हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेजा। निर्वाचन आयोग के फैसले को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन चर्चा है कि आयोग ने विधायक के रूप में मुख्यमंत्री सोरेन की अयोग्यता की सिफारिश की है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों ने 28 अगस्त को एक संयुक्त बयान में बैस पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद फरोख्त को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था। राज्य में झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदन में 26 विधायक हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से रमेश बैस के फैसले पर बहुत कुछ उम्मीदें टिकी हैं सोरेन परिवार पर, लेकिन सोरेन परिवार पर ही आंच आई हुई है। और ऐसे में बसंत सोरेन जो अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते, अभी हाल ही में दिल्ली दौरे को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंडरगारमेंट्स यानी कि कच्चा बनियान खरीदने गए थे। यह अपने आप में बहुत विवादास्पद बयान था, बहुत मजाकिया बयान था। जब एक लड़की के साथ घटना होती है दुमका में और ऐसे में दिल्ली दौरे पर रहते, जब उनसे पूछा जाता तो ये जवाब देते हैं। अब इन सब के बीच देखना यही दिलचस्प है कि इसी ने जो मदद की है राज्यपाल की, क्या वो मदद कहीं ना कहीं सोरेन के खिलाफ होती है, परिवार के खिलाफ होती है, या फिर उनके पक्ष में होती है? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।